भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से मेरे से बदले की भावना से काम करते आई। भय का वातावरण ऐसा हो चुका है कि आज रात को 8 बजे 9 बजे के बाद कोई सभ्य परिवार की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। धरातल में काम होना चाहिए तो होर्डिंग वाली सरकार है, होर्डिंग वाली पुलिस है। कमिश्नरेटशिप लागू हुई है, अपराधियों के ऊपर से शिकंजा कस नहीं पा रही है, पुलिस प्रशासन फेल है। मेरे दोनों गाड़ी को चिन्हांकित करके जलाया गया। पुलिस क्या कह रही है? FIR दर्ज करवाए हैं, पुलिस आश्वासन दे रही है कि पकड़ेंगे करके, लेकिन आश्वासन तो लगातार सालों से देते आए हैं। अब कमिश्नर प्रणाली लागू कर दें, चाहे DGP को यहाँ ला के बिठा दें, सरकार और पुलिस ये दोनों खाली होर्डिंग में बस दिख रहे हैं इस शहर में। नमस्कार, जोहार, मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैं DD नगर थाने में मौजूद हूँ और आप मेरे आगे पीछे देख रहे होंगे ये सारे कांग्रेस के जन हैं। कांग्रेस ने आज DD नगर थाने का घेराव किया है। हमारे सामने विनोद कश्यप जी मौजूद हैं। उनके मकान के बाहर में कुछ उनकी खुद की गाड़ियाँ थी ना, आपकी खुद की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया किसी शरारती तत्व में। उस विषय को लेकर के आज थाने पहुँचे हैं। कमिश्नरेट लागू है, उसके बावजूद जो है ये आपराधिक तत्व के लोग जो हैं बाज नहीं आ रहे। किस प्रकार की क्या कुछ हुआ आप लोग? कमिश्नरेटशिप लागू हुई है, अपराधियों के ऊपर से शिकंजा कस नहीं पा रही है, पुलिस प्रशासन फेल है। रात को 2 बजे की घटना है, अभी तक फुटेज मिल जाने के बाद भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं अपराधियों को, किस दिशा में गए, कहां से गए। गलत नियत से वहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। मेरे दोनों गाड़ी को चिन्हांकित करके जलाया गया। तो ये गलत नियत से जलाने के नियत से जलाया गया, नुकसान पहुंचाने के नियत से। आपको किसी के ऊपर आशंका है कि पहले भी आपके ऊपर ऐसा कुछ आपराधिक तत्व लोग मतलब आगे पीछे आए हैं, मतलब ऐसा कुछ लगा होगा कि? देखिए, विधानसभा चुनाव के समय में भी मेरे को चोट लगा था। 307 का मामला ऐसे अपराधियों के ऊपर दर्ज हुआ था। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से मेरे से बदले की भावना से काम करते आई। तो कमिश्नरेट लागू हुआ है और पुलिस प्रशासन फेल है। मेरा निवेदन है कि तत्काल जो अपराधी है जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए। अभी पुलिस क्या कह रही है? FIR दर्ज करवाए हैं, पुलिस आश्वासन दे रही है कि पकड़ेंगे करके, लेकिन आश्वासन तो लगातार सालों से देते आए हैं। वो वीडियो फुटेज जो है उसमें कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 2 लोग आए थे, स्कार्फ बांधे हुए थे, मुंह बांधे हुए थे, कवर करके आए थे और मोटरसाइकिल में नंबर नहीं लगा था। 2 बजे की घटना है। जी, बाइक में आए थे बकायदा? बाइक में आए थे, पेट्रोल अपने साथ लेकर आए थे, पेट्रोल डाल के जलाए हैं और तेज़ी से भागे। जी, आपने सुना कि बातचीत करने पर यह पता चला कि वीडियो जो फुटेज सामने आई है उसमें 2 लोग जो हैं चिन्हांकित किए गए हैं। हालांकि उन्होंने चेहरा कवर किया हुआ था। अब बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, पुलिस को सूचना देने के बाद भी, फुटेज देने के बाद भी पुलिस जो है कार्रवाई नहीं की है अभी। तो उसको लेकर के कांग्रेस के लोग जो हैं घेराव करने पहुँचे थे। आप देखेंगे कि अधिक संख्या में कांग्रेस के लोग पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ बाहर में भी बहुत सारी अधिक संख्या में कांग्रेस के लोग यहाँ मौजूद है। एक ये बड़ा सवाल है कि रायपुर में कमिश्नरेट लागू है, उसके बावजूद जो है आपराधिक तत्व के लोग जो है बाज नहीं आ रहे हैं, चाकूबाजी हो चाहे नशा हो। और अभी तो ये मामला सामने आया है कि गाड़ियों को जला दिया गया है। रात के 2 बजे की घटना है। कुछ और कांग्रेस के लोग हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रमोद दुबे जी हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। भैया, आज कार को आग लगा दी गई है, आप कैसे देखते हैं इस विषय को? आज सारे कांग्रेस के जन यहाँ पहुँचे हुए DD नगर। देखिए, रायपुर शहर में इस प्रकार की घटनाएं कम होती थी, लेकिन अब ये नई घटनाएं हो रही है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मणपारा, सदर बाज़ार और उस तरफ बेसबॉल के बल्ले से गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए थे। अब तो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, उनके गाड़ी को ही आग लगा दी गई। तो कहीं ना कहीं अपराधियों का हौसला इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि सरकार और पुलिस ये दोनों खाली होर्डिंग में बस दिख रहे हैं इस शहर में। भय का वातावरण ऐसा हो चुका है कि आज रात को 8 बजे 9 बजे के बाद कोई सभ्य परिवार की लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, मॉर्निंग वॉक में कोई लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो ये पुलिस व्यवस्था चिंतनीय हो चुकी है। कमिश्नरेट पर सवाल उठ रहे हैं क्या? क्योंकि ये हादसा हुआ और आप बता भी रहे हैं और चाकूबाजी और अन्य मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। नहीं, देखिए, कमिश्नरी प्रणाली का हम लोगों ने स्वागत किया था, लेकिन आज थानों में जो भर्ती या बल होनी चाहिए उससे तो आधी बल नहीं है। और ये सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात की थी कि पुलिस भर्ती बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन वो तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।
एक एक थानों में कम से कम 25 से 30 पुलिस कर्मचारियों की आवश्यकता है। अब कमिश्नर प्रणाली लागू कर दें, चाहे डीजीपी को यहाँ ला के बिठा दें, जब तक नीचे को आप मजबूत नहीं करेंगे, जिसमें सरकार जो है वो प्रॉपर गंभीरता नहीं बरत रही है। नहीं तो इतने पद रिक्त हैं। आप सोचिए कि रायपुर शहर में अकेले 235 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, 19 लाख की पॉपुलेशन है। तो यहाँ हर थानों में कम से कम 15 से 25 पुलिस वालों की आवश्यकता है। वो हो नहीं पाता तो सरकार को कहाँ से सफलता मिलेगी? धरातल में काम होना चाहिए। तो होर्डिंग वाली सरकार है, होर्डिंग वाली पुलिस है। अभी क्या पुलिस प्रशासन क्या कुछ अभी उन बात किए हैं, अभी तत्काल में कार्रवाई करने के लिए वो अपने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं और वो आइडेंटिफाइड तो हो रहा है। लेकिन आजकल तो जानते हैं आप कि इतने चालाक हो चुके हैं कि गाड़ी के नंबर प्लेट निकाल कर फेंक दिए और सीसीटीवी वगैरह को फुटेज और निकाल करके तफ्तीश करेंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग जाकर के पुलिस कमिश्नर के यहाँ घेराव करेंगे। तो आपने सुना है कि अभी जो है 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाकर बातचीत करेंगे। और ये देखिए कि बड़ा सवाल है, कमिश्नरेट लागू होने के बावजूद जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं। कहीं कार जला रहे हैं तो कहीं कारों के कांच फोड़े जा रहे हैं। चाकूबाजी के मामले देखिए या फिर नशे के मामले में अगर रायपुर को देखेंगे तो अलग अलग मामले जो हैं, नए नए मामले वो सामने निकल कर आते हैं। अब इस विषय के लिए आप बने रहिए क्योंकि इसका अपडेट आप सनातन न्यूज़ पर देख सकते हैं कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। और अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो पुलिस कमिश्नर से क्या कुछ बातचीत की जाएगी, उसे आप सनातन न्यूज़ पर ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।